गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मार्केट शाला पर ये हमारा शो है पोस्ट मार्केट एनालिसिस का, जहां पे कि हम टेक्निकल एनालिसिस का एक मास्टर क्लास आपके साथ लेते हैं। मॉर्निंग के जो लेवल्स हमने आपके साथ शेयर किए थे वो किस तरीके से जो है वर्कआउट हुए पूरे दिन, किस तरीके से एक ट्रेडिंग व्यू लेकर के उनको एग्जीक्यूट किया जा सकता है, ये बेसिकली हमारा प्रयास होता है, जिससे कि आप जो है स्वावलंबी होकर के अगर ट्रेडिंग बिजनेस को करना चाहते हैं तो आप जो है खुद से सीख करके उन चीज़ों को कर पाएँ। उससे पहले 2 मिनट मार्केट के ऊपर मैं आपसे लेना चाहूँगा। मार्केट जो है गैप डाउन ओपनिंग करके स्टार्ट हुआ और उसके बाद उसने पूरा दिन पूरी तरीके से स्ट्रेंथ दिखाई, और इसी वजह से आप अगर देखेंगे मॉर्निंग में जिन्होंने हमारा 1 मिनट प्री मार्केट एनालिसिस देखा था, हमने वहाँ पे बोथ साइड जो है ऑप्शन रखा था कि दोनों तरफ जाना है अपने ट्रेड की पॉसिबिलिटीज़ को लेकर के। और पूरे दिन मार्केट ने जहाँ से जो है अपना एकदम कोई भी गेंस को लूज़ ना करते हुए, यानी कि जहाँ पे कल की क्लोजिंग थी वहीं पे मोर और लेस आकर के अपना क्लोज दिया, और सेलेक्टिव स्टॉक्स ने अपनी एक अच्छी परफॉर्मेंस भी दिखाई, जिससे कि एक अच्छा ट्रेडिंग डे और एक 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 डिसेंट वॉलेटिलिटी के साथ एक ट्रेडिंग डे आज एग्जीक्यूट हुआ। इससे पहले कि मैं उन एनालिसिस को शुरू करूं, मैं आपके साथ दो चीज़ें शेयर करना चाहता हूं। सेबी की कुछ एक चीज़ें अभी कुछ एक ऐसा माहौल बन रहा है ट्रेडिंग को लेकर के, जो कि जिस पे कि मैं 2 मिनट बात ज़रूर करना चाहूँगा। जैसे कि आज एक एनालिसिस आया कि कैश ट्रेडिंग के अंदर हर 7 पीपल आउट ऑफ 10 पीपल लूज़ मनी। उससे पहले एक एनालिसिस था कि एवरी 9 आउट ऑफ 10 पीपल लूज़ मनी। Yes, as per the facts and figures, it is definitely right. It must be right, I would say. But I want to मतलब जो लोग जिनका पैशन है ट्रेडिंग बिजनेस में आना, फुल टाइम आना, मैं उनके लिए मैं ये चाहता हूँ कि एक सही मैसेजिंग उनको हो। तो मेरा कहने का मतलब है, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से समझ पाया हूँ, वो ये है कि अगर हम किसी और बिज़नेस की तरह ट्रेडिंग बिज़नेस को करते हैं, उसमें पूरा समय देते हैं, ये नहीं कि हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं उसके साथ पार्ट टाइम ट्रेड कर रहे हैं, वो हमको बैकफायर करेगा। हम किसी और काम के साथ ट्रेडिंग को मिक्स कर रहे हैं, वो हमें बैकफायर करेगा। अगर ट्रेडिंग बिजनेस में आना है, यू विल हैव टू रिमेन फोकस ऑन योर स्क्रीन, ट्रेडिंग स्क्रीन होल डे। आपकी ट्रेड्स क्लोज होने के बाद ही मार्केट मूवमेंट्स को भी आपको देखना है, किस तरीके से मार्केट के चार्ट्स, मार्केट का प्राइस एंड एक्शन जो है बिहेव करता है, वो देखना है। वो आपके एक्सपीरियंस में जुड़ता जाएगा और वो आज नहीं तो आगे आपके काम आएगा, राइट। तो ट्रेडिंग बिजनेस सिर्फ उनके लिए है जो कि इसको फुल टाइम दे सकते हैं, और फुल टाइम अगर आप दे सकते हैं तो येस, इट कैन रिवॉर्ड यू, इवन बेटर रिवॉर्ड यू देन एनी अदर बिजनेस, आई वुड से, राइट। कोई भी शॉप खोलते हैं आप, अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसमें फुल टाइम बैठते हैं, फुल टाइम फील्ड पे रहते हैं पूरी तरीके। ऐसा तो नहीं कि उसके साथ 2-4 चीज़ें और मर्ज करके करना शुरू कर देते हैं। देन वाई ट्रेडिंग? ट्रेडिंग एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे कि बेहतरीन से बेहतरीन जो है स्मार्ट ब्रेन इस बिजनेस के अंदर लगा हुआ है, स्मार्ट कॉर्पोरेट्स इस बिजनेस के अंदर लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी कैपिटल्स के साथ HNIs इस बिजनेस के अंदर लगे हुए हैं। उनको बीट करने के लिए आपको एक एज चाहिए, राइट। और वो एज तभी क्रिएट होगा, एज कोई रॉकेट साइंस नहीं है। किसी चीज़ को आप कंटिन्यूअसली नॉलेज के साथ सीख करके अगर करते रहेंगे तो एक एज क्रिएट हो जाता है, राइट। और अभी तो ये देखा जाए तो ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तो एफिशिएंसी लेवल के बहुत दूर है। अगर ये फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको ये बता रहे हैं कि एवरी 9 आउट ऑफ 10 पीपल आर लूजिंग मनी इन FNOs, इसका मतलब आपको खाली उन 10 लोगों का हिस्सा बनना है, या 1% का जो है वो हिस्सा बनना है, जो कि 10% के पूल में आना है, जो कि बाकी 90% के जो अमाउंट है उनसे वो अपनी ट्रेडिंग एज की वजह से अपने प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाएँ। एफिशिएंसी ऑफ ट्रेडर्स तो तब आएगा तब जब जाकर के 100 के 100 या 90 के 90% लोग या 80% लोग बेहतरीन नॉलेज के साथ इस मार्केट में, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेड करने लगेंगे, तब एज की बात आएगी। अभी तो आपको एक नॉलेज के साथ, एक सिस्टम के साथ आपको ट्रेड करना है, और आपके सामने 9 लोग पैसे गंवाने के लिए बैठे हुए हैं। और ये स्थिति तब तक आपके लिए एकदम आसान है अगर आप रूल्स एंड सीख करके, रूल्स को फॉलो करते हैं, सीख करके एक सिस्टम, एक पर्टिकुलर सेटअप के साथ ट्रेड करते हैं और लिमिट में ट्रेड करते हैं, तो तब तक आपके लिए चीज़ें बहुत ही आसान हैं। जब तक कि ये जो रेशो है, ये जो परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर है, ये 70, 80, 90s में नहीं पहुंच जाता है, तब जाकर के आपको अपना एक्चुअल जो है एज
अपनी एक्चुअल स्किल्स, क्योंकि उस टाइम पे हर एक फाइटर है आपके सामने, जो भी है हर एक नॉलेजेबल है, मतलब मेजोरिटी ट्रेडर्स आर नॉलेजेबल पीपल, एंड उनके साथ आपको जो है फाइट करके अपने ट्रेड्स को, बेटर ट्रेड्स के थ्रू आपको अपने लिए जो है गेंस जनरेट करने हैं, राइट? बिकॉज ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम एंड ऑफ द डे. इट इज़ नॉट लाइक इन्वेस्टिंग जहाँ पे आप बिजनेस में अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं और बिजनेस ग्रो कर रहा है तो यू आर गेटिंग मनी आउट ऑफ दैट. ट्रेडिंग इज समथिंग वेयर यू आर गेनिंग समथिंग व्हेन अदर इज लूजिंग समथिंग, राइट? जो दूसरे का लॉस हो रहा है वो आपका गेन है, आपका जो लॉस है वो दूसरे का गेन है. इट इज़ समथिंग लाइक दैट, राइट? बाजार में भी जो सब्जी मंडी वगैरह जब लगती है तो कोई एक कम सा रेट में दूसरा उसको लेकर के थोड़े ज़्यादा रेट में बेचता है. कोई चीज़ सब्जी ख़राब हो रही होती है तो उसको खरीद रेट से भी नीचे में बेच करके वो जाता है. तो ये रूल्स जो है यूनिवर्सल है, ये सब जगह एक ही तरीके से इम्प्लीमेंट होते हैं. बस आपको अपने सेगमेंट में किस तरीके से उन रूल्स को डिफाइन करके, वेल ट्यून करके उनको एग्जीक्यूट करना है, वो आना चाहिए, राइट? और इस वजह से मैं कहता हूं कि अगर 7 आउट ऑफ 10 पीपल आर लूजिंग मनी, 9 आउट ऑफ 10 पीपल आर लूजिंग मनी इनटू द F&O सेगमेंट, तो अभी तो ये एक फेवरेट सिचुएशन है जिन लोगों को ट्रेड करना आता है उनके लिए. सेकेंडली, जब ये चीज़ें फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए जाते हैं तो मैं बिजनेस को पैशन की तरीके से लेते हैं. और उससे पहले मैं एक चीज़ ये बता दूं कि मेरा अपना पैशन जो है ट्रेडिंग बिजनेस, जब से मैं फुल टाइम में आया हूँ, फुल टाइम मैंने स्टार्ट किया, देन आई एम इनटू द एक्टिव ट्रेडिंग, राइट? अदरवाइज मेरा पिछले 17-18 साल का जो भी एक्सपीरियंस है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में रहा है, उसी के थ्रू जो है सक्सेस मुझे मिली है जो भी मिली है. बट एट द सेम टाइम इन्वेस्टिंग के गोल्स अलग होते हैं. वेल्थ जनरेशन करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के अलावा कोई और तरीका नहीं है. अच्छे से आपको फंडामेंटल्स को रीड करना आना चाहिए. फिर अगर उसके साथ आपने टेक्निकल्स को, लॉन्ग टर्म टेक्निकल्स को मर्ज कर दिया तो आपको अच्छा एंट्री एग्जिट उससे मिल सकता है. तो वो आपके लिए एक अल्फा, यानी कि एक एज, या फिर एक आपके लिए एक अल्फा जनरेट कर सकता है आपके रिटर्न्स के अंदर. सही टाइम पे एंट्री हो जाए, सही टाइम पे एग्जिट हो जाए, फिर सही टाइम पे एंट्री हो जाए. तो उसके लिए आपको टेक्नो फंडा को, एनालिसिस को जो है को रीड करना आना चाहिए. तो ये मेरा पैशन. बट व्हेन सिंस आई एम इनटू द फुल टाइम इनटू दिस स्टॉक मार्केट, आई डू ट्रेड because I have time to spend my time in front of a screen for 8, 9, 10 hours. After that also I do some research. Also I have time to study charts, technicals, right? So it is beneficial. But मैं अपने 24-25 साल की जो है अगर जर्नी, अगर मैं जब मैं जॉब करता था, अगर मैं उसमें देखूं कि मैं अपनी जॉब के साथ अगर ट्रेडिंग करने बैठता तो मैं नहीं कर पाता. Despite of having all the knowledge about the technical chart analysis, ऑप्शन चेन कैसे रीड किया जाता है, ऑप्शंस के ग्रीक्स क्या होते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस किस तरीके से काम करता है, उसके बावजूद भी जो है मैं अगर जॉब के साथ या फिर किसी और काम के साथ ट्रेड को करने जाता हूँ तो इट इज़ नॉट पॉसिबल. क्योंकि वहाँ पे जब आप ट्रेड ले रहे हैं तो वहाँ पे आपके सामने फुल टाइम ट्रेडर्स, वेल इक्विप्ड ट्रेडर्स बैठे हुए हैं और जिनका पूरे दिन का काम यही है. और वहाँ पे आप कैसे पार्ट टाइम करके जो है ट्रेडिंग में प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं. तो यहाँ पे एकदम सही है वो फैक्ट पता होना ज़रूरी है कि उनमें से कितने जो है ऐसे लोग हैं जो इस ट्रेडिंग मनी को ईजी मनी समझ करके पार्ट टाइम उसको कर रहे हैं. वो नंबर जो है ज़्यादा है, इस वजह से वो 9 आउट ऑफ 10 एंड 7 आउट ऑफ 10 पीपल आर लूजिंग मनी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू शेयर विद माई व्यूअर्स एंड ऑल द कम्युनिटी कि ट्रेडिंग में आप तभी आए जब आप उसको फुल टाइम दे सकते हैं. पूरा समय जब आप उसको दे सकते हैं तभी आपको ट्रेड में आना है, राइट? सेकेंडली, ट्रेड में आने से पहले आपको सीखना ज़रूरी है, बेसिक्स सीखने ज़रूरी हैं. कितने लोग हैं जो 9 आउट ऑफ 10 और 7 आउट ऑफ 10 जिनको कि जो है पोजीशन साइजिंग का पता है? कितने लोग हैं जिनको कि रिस्क एंड रिवॉर्ड कैसे मैनेज किया जाता है ये पता है? कितने लोगों को मनी मैनेजमेंट का पता है कि कितना कैपिटल पे कितनी जो है पार्ट्स में उसको डिवाइड करके किस तरीके से अपना ट्रेडिंग एक्सपोजर की लिया जाए, रिस्क और उसके बेसिस पे कितना रिस्क और कितना रिवॉर्ड लिया जाए, और फिर उस रिस्क एंड रिवॉर्ड के बेसिस पे किस तरीके से क्या चीज़ आप एनालाइज कर रहे हैं. आप जो है नंबर्स को एनालाइज कर रहे हैं, पोजिशंस को एनालाइज करके ले रहे हैं अपना ट्रेड, कि आप प्राइस एंड एक्शन को एनालाइज करके ले रहे हैं या किसी इंडिकेटर को एनालाइज करके ले रहे हैं. उस हिसाब से आपका रिस्क कितना आ रहा है, रिवॉर्ड कितना आ रहा है, और रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में है आपके मनी मैनेजमेंट के हिसाब से कि नहीं है,
कितने लोगों को पता है ये चीज़? नहीं पता है। इसी वजह से वो नंबर जो है 9:1 और 7:1 आता है कि 9 लोग जो है 10 में से एफ-एन-ओ में पैसा लूज़ करते हैं और 7 लोग जो है कैश ट्रेडिंग के अंदर पैसा लूज़ करते हैं 10 में से। राइट? तो ये मैं क्लियर करना चाहता हूं कि कोई भी काम हो, बिना किसी कोई भी काम उठा दीजिए। इट इज़ नॉट जस्ट ट्रेडिंग। आप कोई भी स्टॉक ट्रेडिंग, आप किसी भी काम को उठा दीजिए। आप होटल खोल लीजिए, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, डूब जाएगा पैसा आपका। आप जो है कंस्ट्रक्शन का काम कर लीजिए, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, डूब जाएगा आपका पैसा। आप ऑटोमोबाइल लाइन के अंदर चले जाइए, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, डूब जाएगा आपका पैसा। जब हर चीज़ को सीखते हैं, रिस्क को एनालाइज करते हैं कि भाई इतने रिस्क ले सकता हूँ, उसी तरीके से रिवॉर्ड आएगा और फिर धीरे धीरे मैं आगे बढ़ूंगा। देन व्हाई नॉट दिस स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिजनेस वी कैन डू with the same guidelines, with the same rules and regulations. It is possible and very much possible, I would say. So what I would अब इसके बाद जो है हम अपने जो लेवल्स हैं उसको किस तरीके से आज ट्रेडिंग के ऊपर ट्रेडिंग स्क्रीन के ऊपर किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते थे, उस पर जाने से पहले मैं सिर्फ यही एक मैसेज देना चाहता हूँ कि यस, थोड़े टैक्सेशंस बढ़े हैं, ठीक है। टैक्सेशंस तभी देने होते हैं जब हम कमाते हैं। अगर आप प्रॉफिट में रहेंगे तो टैक्स भी दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सिमिलरली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बढ़ा है तो अगर वेल्थ जनरेट होगी तो टैक्स देने में भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है? और पैसा तभी बनेगा, रेगुलर पैसा तभी बनेगा, स्पेकुलेशन जब आप नहीं करेंगे। रेगुलर पैसा तभी बनेगा जब आप सीखेंगे, सीख के उस नॉलेजेबल कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे जहाँ पे कि पैसा बन रहा है, जिसको कि ये फुल टाइम बिजनेस की तरह जिसको कि ये लोग कर रहे हैं, ना कि स्पेकुलेशन की तरह कि आज मैंने बाई कर लिया, कल मैंने सेल कर लिया। कोई उसके पीछे साइंस नहीं है, कोई उसके पीछे लर्निंग नहीं है। और एक दिन पैसा बन गया तो मैंने सोच लिया कि जब एक दिन बन सकता है तो बाकी 10 दिन बन सकता है। नहीं, आप जितना बनाओगे उससे 10 गुना ले जाएगा, आपकी कैपिटल भी ख़त्म कर देगा। आपको सीखना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी बिजनेस हो, कोई भी इस धरती का कोई भी व्यवसाय हो, उसको सीखना पड़ता है। सीख के उसमें एक्सपीरियंस लेना पड़ता है और फिर वो आपको रिवॉर्ड करना शुरू करता है। एंड ट्रस्ट मी, सेम रूल्स इफ यू विल इम्प्लीमेंट इनटू दिस बिजनेस, इट विल रिवॉर्ड यू मच हायर देन एनी अदर बिजनेस। ओके, चलिए देखते हैं कि आज के जो लेवल्स थे हमने प्री मार्केट एनालिसिस में आपके साथ शेयर किए थे, किस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया। तो ये थी हमारी प्री मार्केट एनालिसिस की शीट आपके साथ जो हमने मॉर्निंग में शेयर करी थी, जहां पे कि हम देख पा रहे थे यूएस मार्केट का जो हैंडओवर था काफ़ी वीक था। बॉन्ड यील्ड्स जो हैं काफ़ी स्ट्रांग दिख रही थी हमें, और इंडिया विक्स जो है काफ़ी मेलो डाउन होकर के जो है 11.76 के ऊपर हमें हैंडओवर दिया था। और इंडियन मार्केट सेंटिमेंट्स हमें न्यूट्रल लग रहे थे, क्योंकि हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं ना, और डोमेस्टिक जिनको कि हम DIIs बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, उनके पास बहुत पैसा है, म्यूचुअल फंड्स वगैरह के पास मैं बात कर रहा हूँ, राइट। तो इतना आसानी से जो है फॉरेन का जो सेंटिमेंट है हमें इतना आसानी से हिला नहीं पाता। और वो आज के मार्केट ने जो है सबको शो कर भी दिया कि गैप डाउन, ज़बरदस्त गैप डाउन ओपनिंग के बावजूद भी जो पूरा रिकवर होकर के एग्जैक्टली कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास आकर के ही वो बंद हुआ। निफ्टी फ्यूचर लेवल्स आपके सामने थे, बैंक निफ्टी फ्यूचर लेवल्स किनको किस तरीके से किन लेवल्स को ट्रेड करना था वो हमने आपके सामने दिए थे। एंड बाई एंड सेल के अंदर दिवीज लेफ्ट को हमने जो है हमारे रेडार पे आया था बाई साइड पे, और सेल साइड पे बजाज ऑटो हमारे रेडार पे आया था, जो कि हमने आपके साथ शेयर किया था। तो अब आइए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम देखते हैं कि चार्ट्स पे चले आते हैं। ये आपके सामने है निफ्टी का स्पॉट लेवल, आप देख पा रहे हैं लास्ट वाला जो कैंडल जो आपके सामने इस टाइम पे बना हुआ है, एकदम हल्का सा 0.03 यानी कि 7 पॉइंट माइनस कल के क्लोजिंग के कंपैरिजन में बंद हुआ है। और अगर आप देखें तो इसकी जो ओपनिंग हुई थी 24,230 पे ये ओपन हुआ था, जो कि कल का जो क्लोजिंग था उससे, कल की क्लोजिंग थी 24,413 और आज की ओपनिंग थी 24,210।
लगभग 250 पॉइंट नीचे ओपनिंग जो है निफ्टी की मायने रखती है। वहाँ से हिम्मत कर पाना बिना किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया के अपनी ट्रेड लेने का इज़ नॉट पॉसिबल। उसके लिए ज़रूरी क्या है, सेटअप होना ज़रूरी है। सेटअप क्या होता है, जो हम सुबह आपके साथ शेयर करते हैं मॉर्निंग में, राइट। चलिए देखते हैं निफ्टी फ्यूचर, क्योंकि ट्रेड तो निफ्टी फ्यूचर को ही करेंगे हम। तो निफ्टी फ्यूचर को जब हम देखते हैं, यहाँ पे ओपन किया हमारा, ये डे चार्ट है, ये सारी वो रेड लाइंस है। उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, ये चीज़ें डिस्कस करने से, देखिए मैं खुद भी उस चीज़ को फॉलो करता हूं। मैं आपके साथ निफ्टी फ्यूचर के लेवल शेयर करता हूं, मैं आपके साथ बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के लेवल शेयर करता हूं, मैं आपके साथ एक लॉन्ग स्टॉक का ट्रेड आइडिया शेयर करता हूं जो कि निफ्टी 500 में से रहता है। मैं आपके साथ, जिसमें कि कैश में भी पोजीशन बनाई जा सकती है, एक निफ्टी 200 में जितने भी स्टॉक्स आते हैं उनमें से एक शॉर्ट आइडिया शेयर करता हूँ। तो 4 अंडरलाइंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि चारों में कूदने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद अगर अपनी बात बोलूँ, आई डू नॉट गो इनटू द इंट्राडे ट्रेडिंग विद स्टॉक्स या बैंक निफ्टी। आई रिलीजियसली ट्रेड, फॉर मी आई रिलीजियसली ट्रेड ओनली निफ्टी। उसका भी एक रूल है, पहला ट्रेड अगर सक्सेसफुल होगा, आई एम नॉट गोइंग टू टेक द सेकेंड ट्रेड। पहला ट्रेड अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मैं एक ट्रेड और ट्राई करूंगा, सेकेंड ट्रेड। और अगर सेकेंड ट्रेड अगर मेरा सक्सेसफुल हो गया, 1:2 का मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड रहता है, मैं अपना आराम से जो है सेकेंड ट्रेड, 2 ट्रेड में से एक ट्रेड भी अगर मेरा सक्सेसफुल हो गया तो मैं प्रॉफिट लेके निकल आता हूँ। और 2 ट्रेड अगर बैक टू बैक अनसक्सेसफुल रहे, होते हैं ऐसे दिन, आते हैं, तो मैं फिर जो है सिस्टम को क्लोज बंद कर देता हूँ, दूसरे के बाद तीसरा ट्रेड नहीं लेता हूँ, जिससे कि ओवर ट्रेडिंग का जो एक कंसर्न है वो ख़त्म हो जाता है। सिमिलरली अगर पहला ट्रेड अगर मेरा सक्सेसफुल हो गया तो वही चीज़ मैं फॉलो करता हूँ कि पहले ट्रेड के बाद मैं दूसरा ट्रेड ना लूँ, अगर मैं मेरा पहला ट्रेड जो है सक्सेसफुल ट्रेड की कैटेगरी में आ गया है, राइट। तो ये मेरा रूल है। आप एकदम जो है, मुझे ये ओवर ट्रेडिंग से बचाता है आपको। और जब आप मैनुअल डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग कर रहे हो तो एक सर्टेन रूल्स के साथ, डिस्क्रिशनरी इन द सेंस इट डजंट मीन कि कहीं पे भी आपने ले लिया, कहीं पे, मतलब आप एल्गो बेस्ड ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो जहाँ पे कि कंप्यूटर आपके डिसीजंस नहीं ले रहा है, आप खुद अपने डिसीजन ले रहे हो, खुद अपना जो है सौदा बाई सेल सब कुछ खुद कर रहे हो। तो वहाँ पे एक अंडरलाइंग इन अ डे इज सफिशिएंट एंड इट विल डेफिनेटली गोइंग टू इंक्रीज योर एफिशिएंसी, ट्रस्ट मी, राइट। तो 4 अंडरलाइंग डिस्कस करने का मतलब है कि आप सीख पाएं। और जो भी आपको, कई लोगों को बैंक निफ्टी ट्रेड करने में बहुत मजा आता है, दे डू नॉट फील एंजॉय टू ट्रेड निफ्टी या स्टॉक। कई लोगों को स्टॉक ट्रेड करने में मजा आता है, तो वो उनको बैंक निफ्टी या इंडेक्सेस ट्रेड नहीं करते हैं लोग। तो इट्स अप टू यू। 4 अंडरलाइंग है, आप चारों को समझ पाएं, सीख पाएं किस तरीके से वो लेवल्स ट्रेड हो रहे हैं, इस वजह से वो आपके साथ हम शेयर करते हैं, राइट। तो ये तो बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट हो गया। अब हम इसको लेके आते हैं 15 मिनट के टाइम होराइजन के ऊपर। 15 मिनट के टाइम होराइजन पे जब हम इसको लेके आएंगे तो ये आप देख पा रहे हैं कि मॉर्निंग में ये जो ओपन हुआ है, इसने ओपनिंग जो दिया अपना, ये हमारी जो लाइंस हैं रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की, तो ये जो निफ्टी फ्यूचर का 15 मिनट में जो ये आपके सामने स्क्रीन अवतरित हो रही है, इसमें आप देखिए ये जो है पहली कैंडल जब बनी है आपकी, ये बनी है 9:15 पे, इसने ओपनिंग दिया है 24,000। देखिए इसको जब मैं रीड कर रहा होता हूँ तो आप खाली सुने नहीं, आप देखिए जहाँ पे भी मेरा कर्सर जो है मूव कर रहा है वहाँ से आपको एक आइडिया लगेगा। और ये वो एरियाज हैं, जब कैंडल के ऊपर कर्सर जाता है तो ये वो एरियाज है अभी जहाँ पे आप कर्सर देख पा रहे हैं। यहाँ पे जो है ओपनिंग प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, क्लोज प्राइस, या फिर जो चेंज हुआ है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, वो सब कुछ यहाँ पे आ रहा होता है, राइट। वहाँ से आपको रेफरेंस लेना है। तो 9:15 पे 15 मिनट की कैंडल जब स्टार्ट होती है तो एक बड़ा गैप डाउन दे करके इसने स्टार्ट किया, जो कि एग्जैक्टली हमारे 24,281 का जो एक लेवल हमने मेंशन किया हुआ था हमारे मॉर्निंग में जो प्री मार्केट एनालिसिस के अंदर, उससे एकदम नीचे ये ओपनिंग दिया। जब इसका ओपनिंग था 24,220 और हमारा लेवल था 24,281, यानी कि ऑलमोस्ट ये जो है करीब आप ये मान के चलें कि 60-61 पॉइंट नीचे था, राइट।
और यहाँ से इसके और नीचे जाने की संभावना 24,066 थी, यानी कि और बहुत नीचे तक ये जा सकता था, लगभग 100-150 पॉइंट और नीचे, ठीक है। लेकिन क्या हम यहाँ पे ये रिस्क ले सकते थे? इतना बड़ा गैप डाउन होने के बाद और नीचे जाना थोड़ा सा जो है, जब आप एक्सपीरियंस से सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये थोड़ा डिफिकल्ट काम हो सकता था, ठीक है। लेकिन इसी को कहते हैं डिस्क्रिशन। ये आपको एक्सपीरियंस से आता है कि इतना गैप डाउन हो गया, अब इसके बाद 100-150 पॉइंट के गैप डाउन, 200 पॉइंट के गैप डाउन के बाद जो है, अब कहीं ना कहीं तो थोड़ी सी खरीदारी आएगी, तो 5 मिनट थोड़ा वेट करता है इंसान, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने एक अब यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड कैसे आपको बचाता है, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉर एन एग्जाम्पल आप यहाँ देख रहे हैं कि लगभग 100-150 पॉइंट का जाने का स्कोप है नीचे, ठीक है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ पे एक इंडिकेटर और ले लेते हैं। ये हमने RSI को यहाँ से हटा दिया। देखिए, मैं सारे इंडिकेटर्स आपके पास जो फ्री में आप यूज़ कर सकते हैं उन्हीं को आपको सजेस्ट करता हूँ। ट्रेडिंग व्यू के अंदर आप ये चार्ट अभी देख पा रहे हैं, और ये हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस और ले लिए, ठीक है जी। फॉर एन एग्जांपल, अब आपने सपोज यहाँ पे ट्रेड ले लिया ओपन होते ही, रिस्क एंड रिवॉर्ड ये सोच के कि चलो 60 पॉइंट में दे देता हूँ, 100 पॉइंट 120 पॉइंट नीचे जाने की जगह है, और वहाँ पे अपना प्रॉफिट लेके निकल जाऊँगा। लेकिन ये पहली चीज़ तो 60 पॉइंट जाना नहीं था, 50 पॉइंट के आसपास आपको रखना था, कि मतलब अगर 261 281 के ऊपर आपका जो है रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है, तो 230-35 के आसपास आपको बाइंग करनी थी। आपने शॉर्ट करना था, शॉर्ट किया और आपका ये स्टॉप लॉस हिट हो गया जा करके। जस्ट जो है आपको 281 से 205-7 पॉइंट ऊपर या 285-86 पे जाके आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने 15 मिनट थोड़ा सा वेट किया किसी कैंडल के क्लोज होने का 281 के ऊपर। ये आपको मौका मिलता है यहाँ पे 10 बजे की जो कैंडल है वो क्लोज देती है आपको 24,281 के ऊपर। यहाँ पे आपने अपनी पोजीशन बनाई और बहुत ही 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस ही आपको लेना था, क्योंकि अगर आप यहाँ पे अगर अपनी पोजीशन बनाते हैं 292 पे, तो 281 के ऊपर आपके पास जो है सपोर्ट आ गया है, जो कि पहले रेजिस्टेंस हो रहा था, और उससे 30-40 पॉइंट नीचे, और मैं 30-40 बोल रहा हूँ, 15-20 पॉइंट नीचे और आप जो है अपना एक स्टॉप लॉस लेकर के आपके पास देखिए पूरा ऊपर तक जाने के लिए कितना 24,489। अगर आप यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाते हैं 24,290 और यहाँ पे 24,290 में 40 पॉइंट का भी अगर आपने यहाँ 250 के आसपास, तो ये जो कैंडल है आपकी 10:15 पे, ये भी आपकी 24,261 पे आकर के इसने अपवर्ड मोमेंटम दे दिया, और बेहतरीन तरीके से आपके पास 24,413 24,408 तक ये कैंडल यहाँ से गई है। वहाँ पे आपके पास आराम से जो है 40 के, क्योंकि देखिए क्या होता है कि 10-15 पॉइंट आपको नीचे रहना पड़ेगा अपने सपोर्ट एरिया से अगर लॉन्ग साइड जा रहे हैं, और 10-15 पॉइंट ऊपर रहना पड़ेगा आपको अपने रेजिस्टेंस एरिया से अगर आप शॉर्ट जा रहे हैं। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट होने से बचने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आपने यहाँ पे जो है अपनी पोजीशन ली 24,288 पे, 24,288 पे पोजीशन लेकर के आपने वहाँ से 25 पॉइंट यानी कि लगभग 24,260 पे अगर आपने यहाँ पे अगर बनाया होता, तो 24,281 24,260 20-21 पॉइंट अगर आपने यहाँ पे अपना जो है अगर ये अपना आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस अगर लिया होता, तो ये थोड़ा सा आपके लिए रिस्की ट्रेड हो सकता था, जो क्योंकि ये 24,261 तक जा कर के ये लौटा है, और 1 पॉइंट से आप बचता, आपका जो है स्टॉप लॉस हिट होने से बचता। तो उससे बेटर ये है कि जहाँ पे भी आपका स्टॉप लॉस वगैरह है, वहाँ से आप 20-25 पॉइंट जो है नीचे रहें, जिससे कि क्योंकि मार्केट में पता होता है जो सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज आप डिस्क्रिशनरी तरीके से बना रहे हैं, अदर पीपल आर ऑल्सो मेकिंग सिमिलर काइंड ऑफ, बिकॉज वो प्राइस एंड एक्शन जिसने सीखा है उसको वहाँ पे वो विजिबल होने लगता है कि यहाँ पे एक सपोर्ट बन सकता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बन सकता है, तो उसी हिसाब से अपना, और अगर उसके बावजूद भी अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हिट हो जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं बिगड़ जा रहा है। अगर 2 ट्रेड्स नहीं भी लगेंगी, लेकिन आपने अपना जो है रूल फॉलो किया है, तो वही रूल आपको पैसे बना करके देगा।
तो यहाँ से आपने बढ़िया एक ट्रेड जो है अगर लूज भी करी निफ्टी में, तो दूसरी ट्रेड आपको आधे घंटे के अंदर मिल गया, आधे पौने घंटे के अंदर वहाँ से आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम अपवर्ड साइड में मिल गया, और एग्जैक्टली उन्हीं एक ही लेवल के ऊपर आपका शॉर्ट और लॉन्ग साइड का ट्रेड आइडिया बना। सीखते सीखते एक्सपीरियंस के साथ आप ये शॉर्ट साइड का ट्रेड लेना बंद कर देंगे और वही आपका एज हो जाएगा। तो नेट में आपके पास जो है एक ट्रेड बनेगा लॉन्ग साइड का, जो कि आपको प्रॉफिट देके चला जाएगा। आइए अब देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ। बैंक निफ्टी का जो फ्यूचर लेवल है, ये रहा बैंक निफ्टी का। ये हमारे जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज हमने जो बनाए थे वो यहाँ पे आपके सामने दिख रहे हैं। हालांकि गैप डाउन ओपनिंग दिया, उसके बाद थोड़ा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया के बीच में बंद भी रहा। यहाँ पे सपोज अगर आपने एक अपवर्ड साइड की पोजीशन बनाई होती और 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया होता तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होता, और ये लॉजिकल बन भी रहा है क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा गैप डाउन के बाद एक अपवर्ड साइड की पोजीशन ली जा सकती थी। तो पहला ट्रेड आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब ये कैंडल बनी है 9:30 की और इसने जो है अपनी क्लोजिंग दी है 50,899 और जो 50,921, यानी कि जो कि आपका 20-22 पॉइंट ऊपर ही आपका रेजिस्टेंस तैयार हो गया। यहाँ पे आपकी क्लोजिंग पे ही या फिर इस कैंडल की ओपनिंग पे जहाँ पे कि 50,896 का ओपन हुआ, यहाँ पे आप इस कैंडल की ओपनिंग पे आपने शॉर्ट करना था 50 पॉइंट 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर के, और ये जो है कैंडल जो है जाकर के इसी कैंडल, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल में जो है ये पोजीशन देखिए कहाँ पहुँच गई, 50,571। अगर आपने जो है यहाँ पे 50,896 पे अपना जो है पोजीशन लिया और ये 50,598 600 बोल दें तो 300 पॉइंट नीचे का रैली दे दिया। और हम क्या कमाना चाहते हैं, एक बार रिमाइंड करने के लिए, निफ्टी में 50 पॉइंट्स एंड बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स, नॉट मोर देन दैट। 50 पॉइंट्स के अगेंस्ट में 25 पॉइंट का जो है स्टॉप लॉस, अगर 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है तो 80 पॉइंट, क्योंकि देखो 50 कमाना है तो आप ये मान के चलो निफ्टी जो है 100 पॉइंट तक जाने का इन अ डे पोटेंशियल रखता है आराम से। बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स अगर हम टारगेट कर रहे हैं तो आप ये मान के चलो 200-300 पॉइंट आराम से बैंक निफ्टी जाने का पोटेंशियल रखता है, तब जाके हम 100 ले रहे हैं। तो कभी भी अगर 40 पॉइंट पे स्टॉप लॉस बन रहा है निफ्टी का तो 80 पॉइंट 40:2 का डबल हो गया 80। 100 तक तो अब 50 तक का स्टॉप लॉस भी बन रहा है और पोटेंशियल आपको दिख रहा है उसका 100 पॉइंट्स तक जाने का, तो आप घबराओ नहीं, आप ले लो। लेकिन 50 से ज़्यादा का स्टॉप लॉस बन रहा है निफ्टी में तो अवॉइड करो। सिमिलरली बैंक निफ्टी में अगर आपको दिख रहा है 100 पॉइंट्स तक का ही बन रहा है, हालांकि 50 से शुरू करो, जैसे कि यहाँ पे आपको मिला शॉर्ट साइड में 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेने का मौका, लेकिन अगर 100 तक भी बन रहा है और पोटेंशियल नीचे 200 पॉइंट तक जाने का, अब यहाँ पे पोटेंशियल नीचे 200 पॉइंट नहीं एकदम खाई थी, हालांकि वहाँ से रिकवरी हो गई लेकिन फिर भी 300 पॉइंट नीचे आया ये बैंक निफ्टी, तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते थे, राइट। तो दिस इज द वे यू शुड प्लान योर ट्रेड, रिस्क एंड रिवॉर्ड के बेसिस पे और ये लेवल्स के बेसिस पे। वो लेवल्स कब सपोर्ट बन रहे हैं और कब जो है वो क्या बन रहे हैं, रेजिस्टेंस बन रहे हैं, ये ध्यान रखना है। और रेजिस्टेंस के साथ आपको ये जो मूविंग एवरेजेस ऊपर नीचे से आपको घूमती दिखाई दे रही हैं, इनको भी अपना फ्रेंड बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये लेवल्स के साथ जब इन मूविंग एवरेजेस को आप अपने फेवर में काम करवाओगे तो एक डबल इंजन की सरकार की तरह काम होने लगेगा और वहाँ पे फिर जो है वो टारगेट्स आपका तेजी से अचीव करेंगे, राइट। अब देख लेते हैं लॉन्ग शॉट ट्रेड आइडिया हमारे क्या थे। लॉन्ग शॉट ट्रेड आइडिया में दिविज लैब था आज, दिविज लैब ये है दिविज लैब। हमने बाई बोला था 4551 और ये आज का दिन यहां से शुरू हुआ, ठीक है, 4551 से 4544। रूल क्या होता है, जो हमारा अगर हम लॉन्ग साइड पे लेने जा रहे हैं, ठीक है, देखिए अभी आपको दिविज लैब बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है ना। टारगेट हमारा 4656 था, 4570 पे जाकर क्लोज हुआ है। आपको लगता है यार बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, आज नहीं कल ले लेंगे, लेकिन नहीं, इस ट्रेड में रूल्स आर सर्वोपरि, रूल से बड़ा कुछ नहीं है। रूल्स को आपने अगर ताक पे रख दिया, आपको जो है मार्केट उठा के आपको भी ताक पे रख देगा।
तो मैं यहाँ पे जो समझाना चाह रहा हूँ बड़ा गौर से समझें। बाई का जो रेंज है वो मैंने बताया था 4551 से 4544, और कल भी मैंने इसी तरीके से स्टॉक ट्रेड को जब मैं डिस्कस कर रहा था, कल कोई और स्टॉक थे, तो वहाँ पे रूल क्या होते हैं, जो ये सेकंड वाला भाव जो होता है 4544, अगर लॉन्ग साइड का ट्रेड है और इसके नीचे अगर ओपनिंग आ गई, ठीक है, ये वीवैप का भाव है 4544, वीवैप होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, राइट। इसके नीचे अगर ओपनिंग आ गई 4544, तो एज पर माई रूल्स विच आई एम ट्राइंग टू मेक यू लर्न, मैं ट्रेड नहीं लेता हूं, ठीक है। कहां पे ओपनिंग दिया इसने ओपन किया 4511, और हमारा जो सेकंड प्राइस वीवैप का जो प्राइस था वो था 4544। मतलब 4544 से ऊपर तो आपको ओपनिंग देनी ही देनी है अगर हमें ट्रेड लेना है आपके पास। भले आप 4551 जो भाव है उसके ऊपर दे दो, अगर हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड मैच कर रहा होगा, नहीं भी कर रहा होगा तो मैच करा के उतना स्टॉप लॉस लेकर के हम ट्रेड एक बार को लेने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने लॉन्ग साइड का ट्रेड में सेकंड जो वीवैप वाला रेट हमने यहाँ पे जो रेट डाल रखा है, सेकंड उस पे है वो सेकंड रेट जो डाल रखा है रेंज के अंदर 4544 के नीचे अगर आपने ओपनिंग दे दी, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप हमारे साथ खेलोगे मार्केट में, ये हमारा मानना है। और वही हुआ दोस्तों, वहां पे ओपन होकर के वीवैप के भाव के नीचे नहीं, 4544 से नीचे ओपन होकर के 4511 पे उसने, देखिए जो आपका स्टॉप लॉस एरिया था 4495, उसको हिट किया, हिट करके वो ऊपर गया। मतलब जो हमारा एनालिसिस था कि ये आज जो है तेज होके बंद होगा, वो तो सही था, लेकिन एज अ इंट्राडे ट्रेडर ये हमारे स्टॉप लॉस को खाने के लिए बैठा था, और वो सिग्नल इसने सुबह मॉर्निंग में दे दिया। जिसने उस सिग्नल को पकड़ लिया वो तो बच गया, और जिसने उस सिग्नल को नहीं पकड़ा उसका जो है स्टॉप लॉस हिट हो गया, यानी कि उसे लॉस बुक करना पड़ा। यही फर्क है एक ट्रेडर में और एक इन्वेस्टर में, राइट। इन्वेस्टर को ये सारी चीजें नहीं देखनी होती बड़े शॉर्ट टर्म, क्योंकि उसको इन अ डे एंट्री एग्जिट नहीं करना है। वो कभी अपनी एक कॉल ले रहा है, कोई साल भर के लिए कोई अपनी एक पोजीशन ले रहा है, तो उसको चार्ट्स भी बड़े देखने, महीने के चार्ट्स, टेक्निकल एंट्री एग्जिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हमारा जो ट्रेड है नल एंड वॉइड हो गया। आई होप आप समझ पाए होंगे, नहीं समझ पाए तो थोड़ा सा पीछे जाकर के फिर दोबारा देखिएगा। अब हम देखते हैं, और डे ऑन डे बेसिस पे सेम रूल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये नहीं कि आज क्योंकि ये नल एंड वॉइड हो गया, स्टॉप लॉस के पे हिट हुआ तो आज कुछ, और आप अगर पीछे के वीडियोस देखें वहां पे मैंने सेम चीज बोली है, जिससे कि रूल्स आपको रट जाए। बजाज ऑटो हमने दिया था सेल साइड पे, ये रहा बजाज ऑटो। आज की पूरी मार्केट देखिए, एकदम जो है ना आगे बढ़ा ना पीछे बढ़ा, एकदम सीधी लाइन में रहा। हमारा जो रूल था वो ये था कि 9260 से लेके 9295 शॉर्ट साइड का ट्रेड है, तो क्या करेंगे हम, 92 सेकंड जो रेट है वीवैप का 9295 के ऊपर अगर ओपन हो गया तो हम ट्रेड को नल एंड वॉइड कैटेगरी में डाल देंगे, हम ट्रेड को नहीं लेंगे, डीएक्टिवेट कर देंगे। तो क्या हुआ यहाँ पे ये ओपन हुआ 9260, एग्जैक्टली जो छोटा वाला जो वो है रेंज है 9260 जो हमने यहाँ लिख भी रखा है, वहाँ पे ओपन हुआ। इसके नीचे भी होता तो भी हम एक बार रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से 1:2 को मेंटेन करते हुए ट्रेड लेने की कोशिश करते। ट्रेड बनता था पूरे पहली कैंडल के ऊपर, ये नीचे भी गया, कितना नीचे गया 9171, यानी कि इसने 9284 से लेकर के 9171 100-110 पॉइंट की रेंज में जो है पहली 15 मिनट में काम किया, यानी कि एक वीकनेस शो करी, लेकिन मार्केट में थोड़ी स्ट्रेंथ थी, ओवरऑल मार्केट में स्ट्रेंथ थी, और वहां से इसने अपने आप को अपलिफ्ट किया। अपलिफ्ट करने के बाद कमजोर था, इस वजह से बढ़ा तो नहीं लेकिन गिरा भी नहीं, ठीक है। तो यहां पे जो पूरे दिन इंतजार करने के बावजूद भी अगर आपने 9260 पे अपना शॉर्ट ट्रेड लिया, तो यहां पे आप 9220 रुपए के, अगर आप अब यहां पे डिसीजन करना है,
डिसीजन ये करना है कि आप प्योरली इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो अपना सौदा काट करके आप निकलेंगे, चाहे 20 रुपए का लॉस ही क्यों ना लेना हो। और इट्स हार्डली मैटर्स, 9,000 9,500 का जो स्टॉक होता है उसमें 20 रुपए मतलब पीनट्स, राइट। मतलब आप नो लॉस नो प्रॉफिट पे निकल गए, खर्चा आपका जो भी है, आपका ब्रोकरेज वगैरह जो टैक्सेस वगैरह वो लग गए, लेकिन आपका एक तरीके से साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ मिली कि हमने जिस तरीके से प्लान किया था ट्रेड उसी तरीके से था। मार्केट में स्ट्रेंथ की वजह से हमारा स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ, प्लस हमने एग्जिट भी ले लिया। लेकिन यहाँ पे मैं आपके साथ एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ। ये जो हम सिग्नल्स लेते हैं ये डेली चार्ट के टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर लेते हैं। तो कभी अगर आपको ऐसा लगे कि आपके पास आपका मनी मैनेजमेंट, आपके पास जो कैपिटल है वो आपको अलाउ कर रही है इस रिस्क एंड रिवॉर्ड को फॉलो करने के लिए, तो आप इस ट्रेड को पोजिशनली कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस व्हाट वी हैव गिवन ऑन टू द स्क्रीन, राइट। ठीक है जी। तो ये था हमारा चारों के चारों अंडरलाइंग्स के ऊपर एनालिसिस। आई होप आप सीख पाए होंगे, आपको समझ में आया होगा, लर्निंग आपकी हुई होगी और आप सीखते रहेंगे। तो दोस्तों मानिए मेरी बात, आप बढ़ते रहेंगे। नथिंग इज बैड इन दिस वर्ल्ड, द थिंग इज विच क्रिएट डिफरेंस दैट यू नो और अंडरस्टैंड दैट थिंग और नॉट। अगर आप उस चीज़ को नहीं समझते हैं, आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो वो उसके लिए एक एजम्पशन बनाना बहुत आसान होता है कि ये ख़राब है। अगर आप उसी चीज़ को समझते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, तो वही चीज़ आपको रिवॉर्ड करना शुरू कर देती है। तो सीखते रहिए मार्केट शाला के साथ। स्टे कनेक्टेड विद अस, डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केट शाला। थैंक यू, बाय बाय।